इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। जो आपके हाथ में है उसके बारे में सोचो तो समझ में भी आता है। जो आपके हाथ में ही नहीं है, और आप में से कई होंगे, जितनी महिलाएं बैठी ना, उसी को लेकर के सोचती रहती होंगी, अब बिजनेस कैसे चलेगा, बहू का क्या होगा, परिवार का क्या होगा। आपके हाथ में आपका कर्तव्य, उससे ज्यादा आपके हाथ में नहीं है। तो जो आपके कर्तव्य था वो करो, बाकी रिजल्ट की बातें छोड़ दो। जो होगा सो होगा, जैसा होगा सो होगा। नहीं होना होगा तो नहीं होगा, होना होगा तो हो जाएगा। ऐसा सोच करके व्यक्ति डिटैच्ड होने लगता है, अपने आप को उस परिस्थिति से वो ऊपर उठा करके देखने लगता है। तो यही तरीका होता है हम अपने आप को संभालें। अनित्य भावना का चिंतन, नित्य भावना का चिंतन, दोनों भावना का साइमल्टेनियसली चिंतन करते हुए जिंदगी बहुत व्यवस्थित बन जाती है। न कि वो व्यक्ति डिप्रेशन की ओर चला जाता है, न कि वो कर्तव्य विहीन हो जाता है, न कि वो आलसी हो जाता है। आलसी नहीं होगा, वो ये सोचेगा कि इतना कार्य मेरे हाथ में, तो जो मेरे हाथ में उसे मैं अच्छे से करूंगा और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, मुझे उससे कुछ सरोकार नहीं। तो जो ऐसी मानसिकता बनाता है वो अपने भीतर एक एक्सेप्टेंस का भाव लेकर के आ जाता है, स्वीकार्य का भाव लेकर के आ जाता है। और जिसकी ऐसी मानसिकता नहीं होती है वो हमेशा डिनाई करते रहता है, रिजेक्ट करते रहता है, मना करते रहता है। उसका माइंड जो है तैयार ही नहीं होता उस बात को स्वीकार करने के लिए, तो भगाने की कोशिश करता है। और जितना हम उसे भगाने की कोशिश करते उस विचार को लौट लौट करके वही विचार आते हैं, घूम घूम करके वही आते हैं। जितना वो निषेध करता है उतना ही उसकी जिज्ञासा उसमें बढ़ती जाती है। निषेध में अधिक जिज्ञासा होती है ना। जैसे बच्चों को कहा कि देखो वहां नहीं जाना, वो आपने मना कर दिया वहां नहीं जाना, तो वो वहीं जाएगा। उसकी इच्छा होगी वो नहीं, वो जाकर के देखो तो सही क्यों मना कर रहे हैं। जितना हम निषेध करते हैं उतना ही हमारा मन कहता है कि नहीं वो मैं देखूं देखूं। तो आप जिन विचारों को, जिन होने वाली घटनाओं को आप भगाने की कोशिश करते, दूर करने की कोशिश करते हैं, घूम घूम करके वही विचार और वही घटनाएं आपके इर्द गिर्द होने लगती हैं। तो क्या करना चाहिए? अपने माइंड को तैयार करें स्वीकार का भाव लाने के लिए कि नहीं, जो हमारे हाथ में नहीं है हम उसे स्वीकार करेंगे, और इससे ज्यादा हम कुछ कर भी नहीं सकते। कर सकते हो क्या? मान लीजिए जो बच्चा आपके घर में आया है वो अल्प आयु को लेकर के आया है, उसकी आयु ही इतनी है,
10 साल में ही वो चले जाने वाला है, तब क्या करोगे आप? क्या करोगे बताओ? अभी एक यहाँ के अध्यक्ष वो है ना, उमंग शाह, उनकी बेटी है 14 साल की, उसे ब्लड कैंसर है, ब्लड कैंसर, 14 साल की है, 9th क्लास में पढ़ती है बेटी है, अब ब्लड कैंसर है। अब क्या ये सोचे क्या होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? उनका कर्तव्य इलाज कराना, डॉक्टर के पास ले जाना, दवाई खिलाना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं। उस प्रकार के भोजन की व्यवस्था करना, उस प्रकार की सुविधा जुटा देना ताकि उसको दर्द कम हो, पीड़ा कम हो, थोड़ी अनुकूलता उसके इर्द गिर्द बना देना। इससे ज़्यादा और कुछ कर नहीं सकते। अब वह जीव इस प्रकार के कर्म लिखा करके आया है, अब इतनी कम एज में, और कैंसर हो गया 4 साल 5 साल पहले, 9-10 साल की एज में ही कैंसर हो गया है। ना तो उसे कोई ऐसा बाहर का निमित्त नहीं मिला है, ऐसा उसने भोजन नहीं किया, ऐसा नहीं मिला उस जीव ने, कुछ भी नहीं मिला, फिर भी हो गया। अब आपके हाथ में सिर्फ इलाज कराना, डॉक्टर के पास ले जाना, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना। तो क्यों नहीं स्वीकारना सीखते, उन परिस्थिति को एक्सेप्ट करना सीखते कि अभी हमारे हाथ में नहीं है रिजल्ट, जो होगा हमें से भुगतना पड़ेगा। यदि जिस क्षण हम ये माइंड बनाना सीख लेते हैं तो हमारी तैयारी हो जाती है, तो हम अंदर से एकदम गिरते नहीं, टूटते नहीं, घबराते नहीं। और हम हर बार जो उसे डिनाई करते रहेंगे, नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो घूम घूम करके वही आएगी और वह व्यक्ति को और उलझाती चले जाएगी। प्राय सबके साथ ऐसा ही होता है। वो उन परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश करता है जो उसके कंट्रोल में है ही नहीं। आपको देखो कौन कौन से टेंशन अधिक है, कौन कौन सी बातों को लेकर विकल्प होते हैं अधिक, बताइए। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें आएंगी जो आपके कंट्रोल के बाहर है। बारिश नहीं हो रही इस साल ज़्यादा, अब क्या करोगे? कितना टेंशन लो। गर्मी आ रही है, होना तो चाहिए, बारिश नहीं हो रही, अब नहीं हो रही तो क्या कर सकते? भावना ही कर सकते, चारों तरफ से विक्षिप्तता हो जाए, बस इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कर सकते कि टेंशन लेकर के बैठ जाओ। तो उस समय क्या करना चाहिए? अब नहीं हो रही तो क्या हमारी अगली तैयारी है, हम उसे कैसे फेस करेंगे, प्रतिकूलता आएगी कैसे सामना करेंगे। तो जब हम एक्सेप्टेंस के मोड में आ जाते हैं, स्वीकार के भाव में आ जाते हैं, तो उन कठिन परिस्थिति में भी हमें कोई ना कोई समाधान की किरण नजर आने लगती है, कोई ना कोई रास्ता हमें नजर आने लगता है। और जब हम डिनायल के मोड में रहते हैं, उसे हटाने के मोड में रहते हैं, तो हमारा दिमाग भी कभी काम नहीं करता, हमारे दिमाग में कोई अच्छा विचार नहीं आता, कोई समाधान का रास्ता नजर नहीं आता, कुछ भी नजर नहीं आता। हम अपने आप में ही और उलझते चले जाते हैं। तो हमें यह समझना चाहिए कि कितना हमें जुड़ना है, कितना हमें अटैच्ड होना है, कब तक अटैच्ड होना है और कब हमें डिटैच्ड होना है, कब हमें छोड़ना है। बस इस पॉइंट को समझने की कोशिश कर लो। परेशानी सबसे बड़ी यही आती है, व्यक्ति कहता है कि हम परिवार में हैं, बच्चों से क्या राग नहीं करें, अपने से राग नहीं करें, अपने अच्छे शरीर के बारे में ना सोचें, परिवार की सारी अनुकूलता के बारे में ना सोचें, अच्छे व्यापार के बारे में ना सोचें। सोचें, लेकिन उतना ही सोचें जो आपके हाथ में है। जब आपके हाथ में नहीं, छोड़ दे उसे। और आप लाख भी सोच लो तो परिस्थिति बदलने वाली नहीं है कि व्यापार एकदम फ्लरिश बहुत बढ़ने लगेगा आपके, अथवा अपने आप उसका स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी। नहीं बदलने वाली, परिस्थिति तो जैसी थी वैसी ही रहने वाली। तो क्या करना चाहिए? अब हमें ये पॉइंट समझ में आना चाहिए कि हमारे हाथ में नहीं, अब मैं अपने आप को इससे डिटैच करता हूँ, छोड़ देता हूँ। यहाँ कहलाती है वो अनासक्ति की भावना।
अब ये मेरे हाथ में नहीं है, मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। तो ऐसी मानसिकता बनाने वाला व्यक्ति ही कर्तव्य का भी पालन अच्छे से करेगा, अनित्य भावना का भी चिंतन करेगा, साथ में वो अपने आप को डिटैच भी रखना सीख लेगा। उसे पता चल जाएगा बस इतना ही है, इतना मुझे जुड़ना है और जुड़कर ही करना है, क्योंकि जुड़ोगे नहीं तो कर भी नहीं पाओगे। चाहे हम धर्म भी करना तो धर्म में भी जुड़ना पड़ता है, कर्म करना तो कर्म में भी जुड़ना पड़ता है। कर्तव्य का निर्वाह अच्छे से भी तभी होता है जब व्यक्ति आत्मीयता का भाव लाता है। यदि आत्मीयता का भाव, प्रेम वात्सल्य का भाव नहीं हो तो अच्छे से कर ही नहीं पाएगा। आप अपने बच्चे को भोजन भी तभी अच्छे से कराते हैं जब उससे लगाव होता है। और सौतेला बच्चा होता है तो जिससे आत्मीयता नहीं होती है, उसके बारे में कितना सोचते हो? पड़ोसी का बच्चा है जिससे आत्मीयता नहीं है तो ज़्यादा अंतर पड़ता है उसको, आपको उसके प्रति। थोड़ी बहुत बीमारी हो जाए तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता, कम भोजन मिले तो ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता। आप वैसा कर्तव्य का तो पालन नहीं करते जैसे अपने बच्चे के प्रति करते हैं। तो कर्तव्य का पालन भी अच्छे से तब होगा जब आत्मीयता का भाव है। लेकिन अपने आप को सुरक्षित रखने का तरीका, अपने आप को निर्विकल्प रखने का तरीका तभी आता है जब हम कर्तव्य को पालते हुए साथ साथ यह भी ध्यान रखें, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। जो आया है सो जाएगा, जो मिला है सो छूटेगा, जो पैदा हुआ है सो मरेगा, जो संयोग है, संयोग हुआ है तो वियोग होगा ही। दिन हुआ है तो रात्रि भी होगी, रात्रि हुई है तो दिन भी होगा। सुख आ रहा है तो इसके बाद दुख भी आएगा, और दुख आ रहा है तो उसके बाद सुख भी आएगा। अच्छे दिन हैं तो उसके बाद बुरे भी आएंगे, बुरे हैं तो उसके बाद घूम के अच्छे भी आएंगे। तो उसकी लाइफ में बैलेंस आ जाता है। कैसा चिंतन है आप लोगों का? बताइए। अनित्य भावना का चिंतन करके टेंशन ज़्यादा हो रहा है, इच्छाएं खत्म हो गई संसार में। अनित्य भावना आपको निराशा की ओर नहीं लाती है, अनित्य भावना आपको विरक्ति की ओर लाती है। नैराश्य और वैराग्य में जमीन आसमान का अंतर है। तो जो सही ढंग से सोचता है वो वैराग्य से भर जाता है, और जो उस अनित्य को दूसरे ढंग से सोचता है वो निराशा के मोड में आ जाता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो अवसाद में आ जाता है। उसकी जिंदगी में कोई रस नहीं बचता, वो कर्तव्य से विमुख होने लगता है, वो अपने परिवार को भी छोड़ने सा लगता है, सारी भूमिकाओं से ऊपर उठने लगता है। जिसका छोड़ो छाड़ो, हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि सब कुछ अनित्य है ना, सब कुछ क्षणभंगुर है। ऐसा नहीं। क्या समझ रहे हो? कितनों को टेंशन है लाइफ में? तो कैसे जीना संसार में? आसक्ति तो करना है, लेकिन साथ में अनासक्ति भी करना है। अनासक्त भाव से आसक्ति करना है, या यूं कहें आसक्ति के भाव से अनासक्ति नहीं। आसक्ति तो करना है, लेकिन अनासक्त भाव से। अर्थ हमें पता होना चाहिए कि अब हमारी रेंज के बाहर है, अब हम इसे छोड़ दें। अब हमारे कंट्रोल के बाहर है, अब हमारे हाथ में परिस्थिति नहीं है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब यहाँ पे सामने वाले का स्वयं का उपादान आ जाएगा, उसका स्वयं का भाग्य आ जाएगा, और साथ में हमारा भी भाग्य आ जाएगा। तो यहाँ से जिंदगी में पूर्ण बैलेंसनेस आने लगती है, लाइफ पूर्ण व्यवस्थित होने लगती है। तो ये सही तरीका है अनित्य भावना का चिंतन, अनित्य के साथ नित्य भावना का चिंतन। अनित्य भावना हमें अनासक्ति देती है और नित्य भावना हमारे भीतर आसक्ति लाती है। तो जब आप संबंध कर रहे हैं, परिवार में रह रहे हैं, तो ये मान करके
संबंध इतने वर्षों तक रहेगा, लेकिन संबंध इतने वर्षों तक अथवा संयोग इतने वर्षों तक रह सकता है, साथ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो वहाँ पर वो अनित्यता का चिंतन, यानी दोनों को पैरेलल लेकर के चलना है, तब जिंदगी में पूर्ण व्यवस्थित सारी परिस्थितियाँ हमें प्रतीत होने लगती है। परिस्थिति तो जो है सो वही रहेगी, पर हमारी दृष्टि व्यवस्थित होने लगती है। यानी उस समय फिर हमारे साथ जो कुछ भी होगा तो हमें झटका नहीं लगेगा, शॉक नहीं लगेगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि हमारा इस पूरा का पूरा डैमेज ही हो जाए सिस्टम। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्य आयोजक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।